नमस्कार बच्चों, गणित की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दीपशिखा मैम एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की गिनतारा गणित का पाठ 14 पाठ 12 लाभ हानि पढ़ने वाले हैं। पाठ 12 लाभ हानि को पढ़ने वाले हैं। यह पाठ शुरू करने से पहले हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। बच्चों, आप लोग कभी कुछ खरीदने जाते होंगे, दुकान पे जाते होंगे या आपके मम्मी पापा कुछ सामान खरीद के लाते होंगे। यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पापा की अपनी दुकान होगी या वो कोई बिजनेस ही करते होंगे। तो क्या कभी आपने उनको ये कहते सुना है कि आज तो मैंने ये सामान बेचा, मेरा इतना नुकसान हो गया? या फिर किसी त्योहार में, दिवाली में या कभी होली में कभी ये भी तो कहते सुना होगा कि आज तो दुकान में बहुत लाभ हुआ, आज हमारा बहुत फायदा हुआ। कभी वो दुकान पे फायदे की भी बात करते हैं और कभी नुकसान की भी बात करते हैं। तो ये कैसे होता है, आइए मैं आपको समझाती हूँ। एक लड़का राहुल है। राहुल के पापा की स्टेशनरी की दुकान है। स्टेशनरी की दुकान में वो हमेशा कोई ना कोई सामान खरीद के ले आते हैं और जब वो सामान लाते हैं, जितने सामान वो बेचने के लिए लाते हैं, तो जो वो खरीद के लाते हैं उसका मूल्य अलग होता है और जो वो बेचते हैं सामान उसका मूल्य अलग होता है। जैसे उन्होंने पेंसिल खरीदी और पेंसिल का जो पैकेट है वो 50 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से उन्होंने पेंसिल खरीदी और जब वो दुकान पे लाए तो वही पेंसिल उन्होंने 55 रुपए में बेच दी। 50 रुपए की वो खरीद के लाए, कहीं से थोक भाव में लाए, तो एक पेंसिल का पैकेट उनको पड़ा 50 रुपए का। जब वो अपनी दुकान पर फुटकर में उसको बेचे तो वो उन्होंने 55 रुपए में बेची। अब आप बताइए कि उनके पापा को कितने रुपए अधिक मिले होंगे। यह करने के लिए हम सबसे पहले तो देखेंगे कि पेंसिल जो उन्होंने खरीदी है उसका खरीद मूल्य क्या है, फिर जो वो बेच रहे हैं वो बेचने का मूल्य क्या है। तो जो मूल्य अधिक होगा उसमें से हम जो कम मूल्य है उसको घटाएंगे। आइए यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा मूल्य अधिक है और कौन सा मूल्य कम है। यह देखिए, राहुल के पापा ने पेंसिल खरीदी है ₹50 में, ठीक है, और उन्होंने पेंसिल जो बेची है वो है ₹55 में। अब खरीदी थी 50 रुपए में और बेची है 55 रुपए में, तो 55 रुपए अधिक है, 50 रुपए अधिक है? बिल्कुल सही, 55 रुपए अधिक है। मतलब हमें घटाना है 55 रुपए में से 50 रुपए। तो राहुल के पापा को कितने रुपए अधिक मिले? इसके पहले बच्चों हमने घटाना के पाठ में पढ़ा था ना कि जहाँ पे ये पूछा जाता है कितना ज्यादा, कितना कम, कितना बचा, वहां घटाना की क्रिया करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, राहुल के पापा को अधिक मिले रुपए। 55 रुपए में से हमने 50 रुपए घटाया और कितना रुपए अधिक मिला? 5 रुपए। अतः राहुल के पापा को ₹5 अधिक मिले, मतलब कि उन्हें 5 रुपए का फायदा मिला। जब वो अधिक पैसा मिला तो वही तो फायदा मिला। ये हमने कैसे पता किया? पहले हमने देखा कि वो सामान कितने रुपए में खरीदते हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि वह कितने रुपए में बेचते हैं। अगर बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से अधिक है तब तो फायदा हुआ। अगर बेचने वाला मूल्य कहीं खरीदने वाले से कम हो गया तब तो फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर उन्होंने खरीदा था 50 रुपए में और बेच दिया 55 रुपए में, तो यहाँ पर उनको फायदा हुआ। और कितना फायदा हुआ यह जानने के लिए हमने बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाले मूल्य को घटाया। यहाँ पर देखिए कि लाभ जब हुआ तो हम बेचने वाले मूल्य से खरीदने वाले मूल्य को घटा रहे हैं। आइए एक और प्रश्न करके देखते हैं। जहीर के पापा की सब्जी की दुकान है। उसने सब्जी की दुकान में कुल 300 रुपए की सब्जी खरीदी है। जहीर की सब्जी की दुकान है और उसने जो सब्जी खरीदी है बेचने के लिए वो 300 रुपए में खरीदी। वो गया और मंडी से 300 रुपए की सब्जियां ले आया। अब उसको जो सब्जी बेचनी है वो देखना है कि वो कितने में बेचा। लेकिन जब वो खरीद के ले आया सब्जी तो कुछ सब्जियां उसकी सड़ी निकल गईं। अब जब सड़ी सब्जियां थी तो सड़ी सब्जियों को अलग करना पड़ा। सड़ी सब्जियों को जब उसने अलग किया तो जो सब्जियां बची वह उसको 250 रुपए में बेच पाया। अब देखिए बच्चों, खरीद के ले आया सब्जी वो 300 रुपए में। वो जो खरीदा है सब्जी बेचने के लिए ही तो खरीदा। खरीद के ले आया जहीर 300 रुपए में सब्जी
और बेच रहा है जहीर 250 रुपए में, तो यहाँ खरीदने का मूल्य कितना है 300 रुपए और बेचने का मूल्य कितना है 250 रुपए। तो क्या अधिक है यहाँ पर 300 रुपए अधिक है, मतलब जो वो खरीदा था वह मूल्य अधिक है और जो वह बेच रहा है 250 रुपए में वह मूल्य कम है। तो यहाँ ये तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ इसको नुकसान हो रहा है क्योंकि खरीद के ले आया है अधिक में और बेच रहा है कम में। अब कितने का नुकसान हुआ यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, यह जानने के लिए जो वह बेचा है उस मूल्य को देखेंगे और जो खरीदा है उस मूल्य को देखेंगे, कौन सा मूल्य अधिक है उसमें से हम घटाएंगे। यहाँ खरीदने का मूल्य अधिक था 300 रुपए और बेचने का मूल्य कम था 250 रुपए। देखिए इसको हमने कैसे हल किया है। जहीर ने सब्जी खरीदी रुपए 300 में, जहीर ने सब्जी बेची रुपए 250 में, खरीदा है 300 रुपए में जहीर सब्जी और जहीर सब्जी बेच रहा है 250 रुपए में। जहीर को कम मिले रुपए, कितना कम, कितना कम मतलब हमें घटाना है अधिक से कम को। 300 रुपए में से हमने 250 रुपए घटाया, तो 300 से जब 250 घटा तो कितना बचा रुपए 50। अब यहाँ पर जहीर को 50 रुपए कम मिले क्योंकि खरीदा था वो 300 में और बेच रहा है 250 में। तो जब कम मिले तो बताइए बच्चों नुकसान हुआ या फायदा। तो यहाँ नुकसान हुआ, मतलब जहीर को 50 रुपए का नुकसान हुआ, या आप कह सकते हैं कि जहीर को 50 रुपए की हानि हुई। यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि बेचने के मूल्य और खरीदने के मूल्य में ही हमेशा तुलना हो रही है। अब हम बेचने के मूल्य को क्या कहते हैं और खरीदने के मूल्य को क्या कहते हैं, आइए यहाँ समझते हैं। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब अगर जहीर ने 300 रुपए का सामान खरीदा तो जहीर की सब्जी का क्रय मूल्य कितना हो गया 300 रुपए। राहुल के पापा ने 50 रुपए की पेंसिल खरीदी थी तो पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो गया, खरीदने का मूल्य 50 रुपए हो गया। मतलब वस्तु का खरीद मूल्य जो होता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और जो वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है, जिस दाम पर बेची जाती है उसे उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे जहीर ने सब्जी बेची है 250 रुपए की, तो सब्जी का विक्रय मूल्य कितना हो गया 250 रुपए। राहुल के पापा ने पेंसिल बेची थी 55 रुपए की, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 55 रुपए हो गया। मतलब वस्तु के बेचने का मूल्य जो है वो कहा जाता है विक्रय मूल्य। अब अगर खरीदने का मूल्य बेचने के मूल्य से कम है, खरीदने का मूल्य का अर्थ क्या हो गया क्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तब बताइए क्या होगा। खरीदने का मूल्य अगर बेचने के मूल्य से कम है तो आप बताइए यहाँ क्या होगा। जैसे हमने 5 रुपए में कोई सामान खरीदा और बेच दिया 10 रुपए में, तो यहाँ लाभ हुआ या हानि हुआ, यहाँ लाभ हुआ, खरीदे थे 5 में और बेच दिया 10 में। तो जब क्रय मूल्य खरीदने का मूल्य बेचने के मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा वहां पर लाभ होगा। लाभ बराबर क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाने पे हमें लाभ होता है। लेकिन अगर क्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य है, खरीदने का जो मूल्य है वो अगर विक्रय मूल्य से अधिक हुआ, जैसे यहाँ पर क्या था कि जहीर ने सब्जी खरीदी थी 300 में लेकिन बेची थी 250 में, जहीर की सब्जी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो गया। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा, खरीदने का मूल्य बेचने के मूल्य से ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हानि होगी। जैसे आपने 5 रुपए में सामान खरीदा और 2 रुपए में बेच दिया, तो आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ, आपको नुकसान हो गया 3 रुपए का। तो यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है वो विक्रय मूल्य से अधिक है, तो यहाँ हमारा हानि हो गया। हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक बार इसको ध्यान से फिर देखिए जो मैंने समझाया है। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उसका क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे
सब्जी खरीदी गई 300 में, क्रय मूल्य हो गया 300। पेंसिल खरीदी गई 50 रुपए में, क्रय मूल्य हो गया 50 रुपए। खरीद मूल्य, वस्तु का खरीद मूल्य बराबर क्रय मूल्य हो गया। कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। वस्तु के बेचने का मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, वस्तु के बेचने का मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। सब्जी बेची गई थी 250 में, विक्रय मूल्य क्या हो गया 250। पेंसिल बेची गई थी 55 रुपए में, विक्रय मूल्य क्या हो गया 55 रुपए। यदि क्रय मूल्य इज लेस देन, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, ये निशान लेस देन का है ना, कम का है, तो क्रय मूल्य इज लेस देन विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से कम है तो लाभ होगा। यह देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया गया, जो अधिक है उसमें से कम को घटाया गया। अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, मतलब खरीदा गया कम में, बेचा गया ज्यादा में, तो यह लाभ होगा। यदि क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यह निशान क्या है ग्रेटर देन का, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है। क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य से अधिक है तो हानि होगी। अगर खरीदा गया 5 रुपए में और बेच दिया गया 3 रुपए में, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगी। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अधिक से कम को घटा दिया गया, खरीद मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आइए बच्चों इसको जरा विस्तार से समझते हैं। यह प्रश्न जरा ध्यान से देखिएगा। दुर्गादास ने बेचने के लिए चीनी की बोरियां खरीदी और वो 4000 रुपए में चीनी की 3500 रुपए में, सॉरी बच्चों, दुर्गादास ने चीनी की बोरियां खरीदी और उन्होंने 3500 रुपए में चीनी की बोरियां खरीदी और उनको बेच दिया उन्होंने 4000 रुपए के हिसाब से। पहले वो 3500 रुपए में चीनी की बोरी दुर्गादास खरीद के ले आए और इसको बेच दिए 4000 रुपए में। लेकिन अचानक बारिश होने की वजह से उनकी कुछ चीनी की बोरियां भीग गईं। तो जो बची हुई चीनी की बोरियां थीं उसको जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया, 3000 रुपए के हिसाब से बेच दिया। पहले दुर्गादास खरीद के ले आए चीनी की बोरी 3500 रुपए बोरी के हिसाब से और बेचा उसको 4000 बोरी के हिसाब से, कुछ बोरियां उसमें से 4000 रुपए के हिसाब से बेच दिया। अचानक बारिश होने से कुछ बोरियां उनकी भीग गईं, तो ये बची हुई बोरियां जो है वो जल्दी जल्दी खराब ना हो, इस वजह से 3000 रुपए में बेच दिए। अब हमें ये पता करना है कि दुर्गादास को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, मतलब पहले बेचे हैं जब तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, बारिश हो गई उसके बाद जो बेचे हैं उसमें उनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। आइए इसको हम करके देखते हैं। दुर्गादास ने जो चीनी खरीदी है वो 3500 रुपए में खरीदी है। देखिए दुर्गादास ने चीनी खरीदी है 3500 रुपए में, तो खरीद मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि चीनी का क्रय मूल्य कितना है 3500 रुपए। ठीक, दुर्गादास ने ये चीनी की बोरियां बेची हैं 4000 रुपए में, कुछ बोरियां उन्होंने 4000 के हिसाब से बेची, तो दुर्गादास ने चीनी बेची 4000 में, तो बेचने का मूल्य क्या होता है विक्रय मूल्य, अर्थात विक्रय मूल्य कितना हो गया 4000 रुपए। हमने बताया था जब खरीद मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो यहाँ पर हमारा फायदा होगा, लाभ होगा। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य 3500 है और विक्रय मूल्य 4000 है, मतलब क्रय मूल्य इज लेस देन विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ होगा। और लाभ निकालते कैसे हैं, एक सूत्र हमने बताया था कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाना क्रय मूल्य। देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य में से हमने क्रय मूल्य घटा दिया। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य था 4000 रुपए और क्रय मूल्य था हमारा 3500 रुपए, तो जब 4000 में से 3500 घटाएंगे तो कितना आएगा 500 रुपए ना। मतलब दुर्गादास ने चीनी की बोरी खरीदी थी 3500 में, क्रय मूल्य 3500 था, बेची 4000 में, विक्रय मूल्य 4000 था। सीधा सा दिख रहा है कि यहाँ पर इनका लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, हमने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दिया क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम था। यहाँ पर दुर्गादास को 500 रुपए का फायदा हुआ, मतलब 500 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन
कुछ बोरियां दुर्गा दास की जो है चीनी की, वो बारिश में भीग गई थी। अब भीगी हुई बोरियां तो कम दाम में ही बिकेंगी और उसको दुर्गा दास ने जल्दी जल्दी 3,000 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्या अंतर है। अब यहाँ पर देखिए, दुर्गा दास ने चीनी खरीदी थी 3500 में। ये हमें पहले से पता है कि दुर्गा दास ने चीनी 3500 रुपए में खरीदी थी, मतलब क्रय मूल्य हो गया हमारा 3500 रुपए। ठीक है, दुर्गा दास ने चीनी बेची 3,000 रुपए में। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो गया, बेचने का मूल्य कितना हो गया, 3,000 रुपए हो गया, अर्थात विक्रय मूल्य हमारा 3,000 रुपए है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ खरीदने का मूल्य बेचने के मूल्य से ज्यादा हो गया, मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो गया। क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो क्या होता है, नुकसान होता है, हानि होती है। तो हानि कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटाएंगे। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह हो गया 3500 माइनस 3,000, और जब 3500 में से 3,000 घटा तो कितना हुआ, 500 रुपए। रुपए 500, मतलब यहाँ पर दुर्गा दास को 500 रुपए का नुकसान हो गया। देखिए, मतलब दुर्गा दास को रुपए 500 की हानि हो गई। पहले केस में क्या था, पहले उसमें उन्होंने 4,000 में खरीदा, 3500 में खरीदा और 4,000 में बेचा। तो जब 3500 में खरीदा, 4,000 में बेचा तो 500 का फायदा हुआ। दूसरे में क्या था, खरीदे तो 3500 में थे और बेचे 3,000 में, तो वहां पर उन्हें 500 का हानि हो गया। एक कंडीशन में लाभ हुआ है और दूसरे में हानि हो गई है। एक और प्रश्न करके देखते हैं बेटा। ये क्या है कि एक आदमी ने रुपए 8400 में सोफा सेट खरीदा, 8400 रुपए में सोफा सेट खरीदा और उसकी ढुलाई में 400 रुपए खर्च हो गए। अब यहाँ पर यह पूछ रहा है कि वह कितने रुपए में उसको बेच दे कि उसे 800 रुपए का फायदा हो जाए। यहाँ पर आदमी ने खरीदा है सोफा सेट 8400 में और इसको बेच रहे हैं कितने में ये नहीं पता है, लेकिन 400 में इनकी ढुलाई में खर्च हो गया। तो अब ये बताइए कि सोफा सेट का मूल्य तो 8400 है, लेकिन इसमें इसने 400 मिलाया है इसकी ढुलाई में, तो इसका खरीद मूल्य वो 400 रुपए मिला के ही होगा। मतलब इसका खरीद मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। यह देखिए, सोफा सेट का क्रय मूल्य 8400 रुपए, ढुलाई में खर्च 400 रुपए, तो ढुलाई के बाद सोफा सेट का जो क्रय मूल्य होगा वो 8400 में 400 मिला के होगा। यह देखिए, ढुलाई के बाद सोफा सेट का क्रय मूल्य बराबर 8400 रुपए, जितने में सोफा खरीदा था, और ढुलाई करने में जो 400 रुपए लगा था वो मिला दिया। 8400 धन 400 बराबर कितना हो गया, 8,800। खरीदा था 8,400 में और ढुलाई हुई 400 में, तो 8,400 धन 400 बराबर कितना हो गया, 8,800। अब यह सोफा सेट का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यह देखिए कि सोफा सेट का क्रय मूल्य 8,400 रुपए, ढुलाई में खर्च 400 रुपए, और ढुलाई के बाद सोफा सेट का क्रय मूल्य बराबर 8,400 धन 400 बराबर कितना हो गया, 8,800 रुपए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनको लाभ हुआ है 800 रुपए का। इन्होंने जो बेचा है वह इतना बढ़ाकर बेचा है कि इनको 800 रुपए का लाभ हुआ है। अगर ये 800 रुपए का लाभ हुआ है, मतलब कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से अधिक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है। यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि लाभ का फार्मूला क्या होता है, लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ दिया हुआ है 800 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें जो है यहाँ पर नहीं पता है कि वो कितने में बेचे हैं, तो विक्रय मूल्य माइनस 8,800 जो इसका इनका क्रय मूल्य था। ठीक है, तो अब ये विक्रय मूल्य जब इधर आएगा तो ये 800 एक साइड आएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। ये देखिए, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 8,800 धन 800। जब बराबर के उधर अंक जाता है तो चिन्ह जो है वो बदल जाता है, अगर प्लस है
तो माइनस माइनस है तो प्लस, ये विक्रय मूल्य इधर ही है, जब ये माइनस इधर गया तो ये देखिए 8,800 धन 800। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़े तो कितना हो गया, शून्य 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 हो गया, इस शून्य में यह शून्य जुड़ा, शून्य हो गया, इस 8 में यह 8 जुड़ा 16, 16 का 6 यहाँ रखा गया, एक जो हासिल है एक 8 में जोड़े तो 9 हो गया। इसका विक्रय मूल्य हुआ 9,600 रुपए। मतलब कि अगर वो इसको 9,600 रुपए में बेचेंगे तब उनको 800 रुपए का लाभ होगा। देखिए क्रय मूल्य था 8,800 और हमने निकाला है विक्रय मूल्य कितना, 9,600। अब 9,600 में आप 8,800 घटा के देख सकते हैं कि उनको कितने का लाभ हो रहा है, 800 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा है। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए ये एक तालिका बनी हुई है, इस तालिका में ये क्रय मूल्य है। ठीक है, यह तालिका है विक्रय मूल्य की, यहाँ पर लाभ लिखा है और ये लिखा है हानि। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, हर कॉलम में कोई ना कोई अंक लिखे हुए हैं और कुछ खाली हैं। जो खाली हैं, जो रिक्त स्थान है, यही आपको भरना है। ये आप भी सोचिए और मैं भी बता रही हूं, मैं देखूं आप लोग कितना जो मैंने बताया है वो सीखे हैं। पहले लाइन में देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, 6,000 रुपए। क्रय मूल्य कितना है, 6,000 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना है, 6500 रुपए, 6,500 रुपए। ठीक है, अब लाभ वाला कॉलम भी खाली है और हानि वाला खाना भी खाली है, लाभ और हानि दोनों का खाली है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें देखना है कि कितना लाभ हुआ या हानि हुई, ये हमें पता करना है कि कितना लाभ और हानि हुई। क्रय मूल्य 6,000 रुपए, विक्रय मूल्य 6,500 रुपए। बताइए क्या अधिक है, क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है। और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है, या कहिए कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तो क्या होता है, लाभ होता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब खरीदा था सामान उसने 6,000 में और बेचा है 6,500 में, तो यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ होगा। और लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाएंगे और यहाँ हमारा हानि नहीं लाभ होगा। और कितने का होगा, 6,500 में से जब हम 6,000 घटाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा 500, ये हमारा लाभ हो गया। ये मैंने खाली स्थान भर दिया। देखिए आपका भी यही आ रहा है ना बच्चों। अब दूसरा कॉलम देखते हैं, दूसरे में क्या है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 4,320 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4,300 रुपए। ये दोनों कॉलम यहाँ भी खाली है, दोनों खाना देखिए यहाँ भी खाली है, लाभ और हानि का। पहले तो यह देखिए कि लाभ होगा कि हानि होगी। देखिए क्रय मूल्य कितना है, 4,320। खरीदा है सामान कितने में, क्रय मूल्य मतलब खरीद मूल्य। मैं बार बार यह शब्द इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपको बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, यहाँ पर खरीदा है 4,320 में और वो बेच रहा है 4,300 में। 4,300 बेचने का मूल्य कम हो गया, मतलब यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। और कितने की हानि हो रही है यहाँ पर, ये देखिए, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने पर हानि पता चलती है। 4,320 से जब 4,300 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 रुपए। कितने का नुकसान हुआ, 20 रुपए का इनको नुकसान हुआ। यहाँ पर इनको हुआ था 500 रुपए का फायदा, यहाँ पर 20 रुपए का नुकसान। यहाँ हानि नहीं हुई थी, यहाँ लाभ नहीं हुआ था। इसी प्रकार ये भी है बच्चों, तीसरा वाला कॉलम। इसमें देखिए क्रय मूल्य नहीं पता है, विक्रय मूल्य पता है और लाभ पता है। अगर लाभ हुआ है कितने का, 250 का, मतलब कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा रहा होगा, तभी तो लाभ हुआ है। यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तभी लाभ हुआ है। ठीक है, और इसको उस फार्मूले में रख लेंगे।
लाभ वाले फार्मूले में क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं कर रही हूं, यहाँ पर आपका क्रय मूल्य आएगा कितना, 2000 में से 250 घटाने पर जो अंक आएगा वो क्रय मूल्य होगा। यह आप अपने से करिएगा और देखिएगा आपने कितना अब तक जो पढ़ाया गया है वो सीखा। आइए एक बार हम ये दोहरा भी लेते हैं कि हमने कितना सीखा। कोई वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य और खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तब लाभ होगा, और लाभ का सूत्र होगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाने पर लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है, मतलब खरीदने का मूल्य बेचने के मूल्य से अगर ज्यादा हो गया तो वहां पर हानि होगी, और हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, आज का आपका होमवर्क है कार्य पुस्तिका के पेज संख्या 85 और 86 के सभी प्रश्न हल करने हैं, और गिनतारा पेज के 93 पेज संख्या के सभी प्रश्न हल करने हैं। मुझे पूरा विश्वास है बच्चों आपने पाठ बहुत अच्छे से सीखा होगा। इसी के साथ आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी है मेरे बचपन की, मेरे माता पिता की और क्रिकेट की। मेरे माता पिता का हमेशा से ही ये मानना रहा है कि कोई भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए शुरुआत हमेशा जल्दी करनी पड़ती है। तो बस उन्होंने मेरी क्रिकेट की तैयारी बहुत छोटी उम्र